और अब खबरें विस्तार से शुरुआत करते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव में जो वीवीआईपी कास्टिंग है उसको लेकर सीएम सुक्खू 12 बजे करेंगे मतदान और आनंद शर्मा करेंगे मतदान, हरीश जनार्था भी करेंगे मतदान, सुरेश भारद्वाज भी अपनी वोटिंग करेंगे और बल्कि वो पहुंचे वोटिंग के लिए। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें लगातार शिमला नगर निगम में वोटिंग के दौरान की तस्वीरें हैं और इसमें कई वीवीआईपी जो है वो वोट करने पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। खबरों के मुताबिक सीएम सुक्खू 12 बजे अपना मत डालेंगे, आनंद शर्मा भी वोटिंग करेंगे, हरीश जनार्था भी वोटिंग करेंगे, मतदान करेंगे और सुरेश भारद्वाज मतदान को पहुंचे हैं। कि जो हमारे वार्ड के काम हैं वो निकले इनसे, इसीलिए कैंडिडेट डिजर्विंग ही आएगा जी। कैंडिडेट तो जो हमारे कामों को निकाले, बेसिकली हमारा तो यही रहता है कि जो हमारे अपने काम है वो निकले इनके थ्रू। अच्छा होना चाहिए जो हमारे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और विकास हो हमारा। हाँ जी, मतलब पहले भी कैंडिडेट चुने थे आपने, हाँ जी, काम हुआ है? नहीं हुआ है, उन्होंने भी किया है जो उनका जितना वो था हुआ है वो भी। अब जो बाकी का बचा हुआ है वो भी ये हमारे कैंडिडेट करेंगे जो भी जीत के आएगा। तो एक तरफ वोटिंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ हमारे संवाददाता भी लगातार कई बूथों का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र, हमारे संवाददाता। राजेंद्र, आप इस वक्त कौन से वार्ड में हैं, बूथ कौन सा है और क्या दिख रहा है आपको इस वक्त? क्या लोगों में जोशो खरोश है? कौन कौन से बड़े नाम भी पहुंचे वहां वोटिंग के लिए? विशाल, बिल्कुल जोश जरूर लोगों में है और इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि बारिश तेज हो रही है लेकिन लाइनें भी तेज हो रही हैं। कुछ मतदाता भी हमारे साथ हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यूथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या इश्यूज आपको लग रहा है और कौन सी बार आप वोट कर रहे हैं? क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? दिस इज माई फर्स्ट टाइम वोटिंग एंड आई बिलीव कि लोगों को चुनाव चिन्ह नहीं देखना चाहिए, दे शुड सी द पर्सन। हमें इंसान को देख के वोट करना चाहिए जो हमारे इशू सॉल्व करेंगे, जो हमारे लिए रहेंगे, जो अवेलेबल हो हमेशा, जिनसे हम अपने इश्यूज बोल सके और वो सॉल्व करें। आई फील इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि छोटा शिमला में ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है, वाटर इश्यूज है, सो आई बिलीव बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सारे मिलकर एक बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट को वोट करें। I guess that is about it and I'm very excited for my first vote, of course. आपका क्या नाम है और आपको क्या लगता है क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वोटर्स को? मेरा नाम सिमरन है। मेरे अकॉर्डिंगली वोटर्स को सबसे पहले यही ध्यान देना चाहिए कि उस इंसान को वोट करें जो वेलफेयर के लिए वर्क करेगा। हम यूथ हैं तो हम आगे भी सारे यूथ को यही अपील करते हैं कि गो कास्ट योर वोट, नो मैटर कौन सा वोट है, जो भी है, जहां से भी आके वोट दे सकते हो वोट दो, बिकॉज हम ही फ्यूचर में अपनी गवर्नमेंट चूज करेंगे। तो जो भी होगा अपील है पूरे यूथ से कि अपना वोट कास्ट करें। इश्यूज क्या लगते हैं आपको बड़े बड़े? मेन इश्यूज वाटर शॉर्टेज, देन वी हैव गार्बेज, कूड़े की बहुत समस्या है, हर जगह कूड़ा, बंदर, मंकीज, शिमला में तो मंकीज का बहुत ज्यादा वो है। देन वी हैव मेनली यही है कूड़ा, पानी की प्रॉब्लम, ट्रैफिक छोड़ो शिमला में बहुत है, तो इसको भी जल्द से जल्द अगर सेटल हो सकता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। विशाल, तो फर्स्ट टाइम वोटर्स इस वक्त हमारे साथ थे और इश्यूज वही उठाए इन्होंने। बंदरों की बड़ी समस्या यहाँ पर है और ट्रैफिक, जैसा कि हम सुबह से लोगों से बात कर रहे हैं तो ट्रैफिक को लेकर सभी लोग, लगभग हम कह सकते हैं सभी वोटर्स, चाहे वो इस पक्ष में वोट कर रहा हो, उस पक्ष में हो या फिर स्वतंत्र अपने विचार रख रहा हो, तो ट्रैफिक की समस्या बड़ी समस्या वोटर्स के बीच में। और बारिश लगातार यहाँ जारी हो रही है। मैं अपने आसपास आपको दिखाना चाहूंगा कि लगातार लोग छाता लेकर निकल रहे हैं, लाइनों में खड़े हो रहे हैं और जहां भी स्थान मिलता है आसपास वोटिंग सेंटर के, वहां पर लोग मौजूद हैं, वहां पर खड़े हो रहे हैं और लगातार ये दिक्कत जरूर इस बार झेलने को मिल रही है। अब देखना होगा कि कितने लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से बारिश तेज हो रही है तो कुछ देर के लिए हो सकता है कि मतदान धीमा रहे, गति थमे, लेकिन अभी तक जो है तो लाइनें, छोटी छोटी लाइनें मतदान सेंटर्स के बाहर हैं। यहाँ छोटा शिमला में कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ मतदान के लिए पहुंचेंगे और छोटी छोटी लाइनें जरूर सेंटर्स पे लगी हुई हैं चारों तरफ।
अगर हम नजर दौड़ाएं, और बारिश अब लगातार तेज होती जा रही है, ऐसे में तो ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है जो मतदान प्रतिशत है उसको लेकर। हालांकि प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पहले ही कर दी गई थी और कुछ एक स्थानों पर प्रबंध भी किए गए हैं प्रशासन के द्वारा बारिश से बचने के लिए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कितनी बड़ी बाधा बारिश मतदान में बनती है और कितनी देर तक जारी रहती है। क्या मतदान की प्रतिशत जो उम्मीद लगाई जा रही है उस तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। जी वैशाल। जी राजेंद्र, एक सवाल यहां पर यह था कि क्या उस बूथ पर जहां पर आप मौजूद हैं, मैंने चाहा था कि आप उस बूथ का नाम बताते और कौन सा एरिया है, और उस वार्ड में क्या उस वार्ड में अभी जो बारिश हो रही है उससे क्या ऐसा लग रहा है कि बारिश का पानी किस तरह से निकल रहा है, या कहीं वो कहीं नाली या नाले में जाम की स्थिति तो नहीं बनती है? ये तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा मौका है कि लोगों को घर से बाहर निकलकर अपनी पसंद का जो है वो अपना पार्षद चुनना चाहिए। क्या आपने वो आप जिस जगह पे है वहां कोई अभी वीवीआईपी चेहरा भी पहुंचा वोटिंग के लिए? वैशाल, बारिश तेज हो गई है तो ऐसे में डिस्टरबेंस सिग्नल में भी यहाँ हो रही है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या इश्यूज यहाँ लोगों के रहते हैं और क्या कहते हैं। कुछ मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। महिला हमें दिख रही है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, अब क्या बड़े इश्यूज आपको लग रहे हैं इस बार चुनावों में रहने वाले? इश्यूज तो जैसे सड़कों का रहता है, या फिर और भी अपने जो बॉल्स होती हैं उनके लिए रहता है, या सफाई कर्मचारियों का रहता है। तो काफी इश्यूज तो बहुत रहते हैं इसमें। तो लोग अपने अपने इश्यूज जब मेयर वगैरह चुन लिए जाएंगे या उपमेयर चुन लिए जाएंगे उसके बाद ही लोगों का डिस्कशन का पता है। कुछ स्ट्रीट लाइट्स का देख के मैंने देखा है कि लोग बोल रहे हैं कि हमें कुछ दंगों को लेके प्रॉब्लम्स हैं, किसी को स्ट्रीट लाइट्स को लेके प्रॉब्लम है, किसी की बसेज नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज रहेंगे जिनके रिगार्डिंग जनता अपने आप उनके पास मिलेगी जो इस कुर्सी के काबिल है, और वो उन इश्यूज को अपने आप ही इसको सॉर्ट आउट करेगा। अब सुबह से महिलाओं से बात कर रहे थे तो बंदरों वाला इशू लगभग घर में बंदरों वाला इशू आप मानो तो शिमला में बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये तो एक वैसे शिमला की शान भी मानी जाती है। पर चलो फिर भी अगर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं तो ये सॉर्ट आउट तो होना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई बड़ा क्रूशियल स्टेप लिया जा सकता है, क्योंकि आज तक जितने भी चुनाव हुए उनमें ये लोगों ने ये इश्यूज रखे भी हैं और उसके लिए प्लान्स भी हुए हैं, पर ये नहीं सॉर्ट आउट हुआ है। तो चलो फिर भी कोशिश की जाएगी। ड्रग्स और प्लेग्राउंड का यस, ड्रग्स पेडलर्स तो बहुत बढ़ गया है। तो वो सिर्फ शिमला में नहीं है, सारी डिस्ट्रिक्ट में या ऑल ओवर नेशन में ही हम देख सकते हैं कि ये बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर तो काम प्रॉपर वे से होना चाहिए। तो इसके लिए अगर कोई स्टेप एमसी ले लेगी तो ये बहुत ही बेनिफिट रहेगा अपने युवाओं के लिए, सो दैट कि वो हमारे, क्योंकि वो हमारे देश का वो नाम होते हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से एमसी को इसके लिए एक प्रॉपर स्टेप बनाना चाहिए। प्लेग्राउंड की दृष्टि से ये शिमला में क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम रहती है तो प्लेग्राउंड का तो इश्यूज रहेंगे। तो जहां जहां पे मैंने देखा है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि रुका है। हमने क्रिकेट एकेडमी लाल पानी है और अपना एडवर्ड में भी क्रिकेट अपना प्लेग्राउंड है, और सरगीन में भी एक नया क्रिकेट एकेडमी बनी है। तो जहां जहां बच्चे अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं, जिन बच्चों में कोई है पोटेंशियल है, वो वहां जाके अपना पूरा कर ही लेते हैं। जी बिल्कुल। विशाल, तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग इश्यूज यहाँ पर मतदाताओं की तरफ से रहे हैं, महिलाओं की तरफ से अपने इश्यूज हैं, और लेकिन ट्रैफिक की समस्या, बंदरों की समस्या, प्लेग्राउंड की समस्या, ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जो लगातार हैं, और बारिश लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे चारों तरफ। लेकिन इसी बीच मतदाताओं की संख्या भी बढ़ रही है धीरे धीरे। उम्मीद रखते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में अच्छी भूमिका बारिश होने के बावजूद मतदाता निभा पाएंगे, और अच्छा मतदान शिमला में नगर निगम चुनाव में हो सकता है, क्योंकि लोकल लेवल पर चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय मतदाता हैं। तो ऐसे में प्रत्याशी घर घर जाकर भी कोशिश करते हैं मतदाताओं को बुलाने की, उनसे वोट कास्ट कराने की अपील करते हैं। तो उम्मीद है कि धीरे धीरे मतदान बढ़ेगा और मतदान करने लोग पहुंचेंगे। तो हम देख सकते हैं कि परिवार के साथ, बच्चों के साथ लोग मतदान के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। राजेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी ये बारिश के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोटिंग के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप को थोड़ी सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, बट फिर भी अगर आप सुन पाए तो इतनी मौसम थोड़ा खराब ही कह सकते हैं अभी है, लेकिन उसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये जिस तरह से धुआंधार
जो प्रचार हुआ था और खुद सीएम सुक्खू सड़कों पर थे, जयराम ठाकुर सड़कों पर थे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो सड़कों पर थे, तो क्या ये उसका नतीजा है कि लोग इस खराब मौसम के बावजूद घरों से बाहर निकल रहे हैं वोटिंग के लिए? बिल्कुल वैशाल, ये हम जरूर कह सकते हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने खुद वार्ड वार्ड जाकर चुनाव प्रचार किया, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया, इसके अलावा छोटी छोटी रैलियां निकाली, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश में पहुंचे, उन्होंने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया, हर वार्ड में जाकर कोशिश की, एक दिन में 7 से 8 वार्डों को कवर किया और वहां छोटी छोटी सभाओं को संबोधित किया। तो ऐसे में जब स्टार प्रचारक मैदान में उतरते हैं और चुनाव स्थानीय स्तर के होते हैं तो उनके उसका भी असर रहता है, क्योंकि प्रत्याशी आपके लगभग हर मतदाता के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनसे मतदान की अपील करते हैं। तो ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जरूर शाम तक है कि जिस प्रकार इस बार के विधानसभा चुनावों में हम कह सकते हैं कि अच्छा मतदान हुआ था, पहले के अगर कंपेयर करें पहले के चुनावों के कंपैरिजन में इस बार के विधानसभा चुनावों में अच्छा मतदान देखने को मिला था। वही उम्मीद है कि वो सिलसिला बरकरार रहेगा और अच्छा मतदान हो सकेगा। हालांकि अगर 10 बजे तक की जो पहली रिपोर्ट आई थी उस समय 13% मतदान नगर निगम में हुआ था, तो अब उम्मीद की जा रही है कि दूसरी रिपोर्ट में अच्छी परसेंटेज बढ़ने देखने को मिल सकती है और जैसे ही बारिश हल्की होगी तो उम्मीद की जा रही है कि परसेंटेज और बढ़ेगी। और स्थानीय चुनाव है तो ऐसे में प्रत्याशी क्योंकि घर घर जाते हैं और यहां पर हमने देखा कि लिस्ट जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने बनाई है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन से उनके वोटर्स हैं, उनके समर्थक हैं जो अभी मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनको संपर्क किया जा रहा है, लगातार फोन किया जा रहा है। तो ऐसे में प्रत्याशियों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, प्रशासन की तरफ से हालांकि अपील बार बार की जाती रही है, तो उसका भी असर देखने को मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। मौसम का लुत्फ उठाएं और लोगों से बातचीत करें, फिर आपके पास दोबारा आएंगे। और फिलहाल एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट। अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की जमानत अर्जी की एनआईए ने की मुखालिफत। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में की मुखालिफत। अदालत 3 मई को करेगी अगली समाअत। सांबा के विजयपुर में एम्स की जेर तामीर इमारत में अचानक आतिशज़दगी का वाकया। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, कोई जानी नुकसान नहीं। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम का था 100वां एडिशन। जम्मू कश्मीर में लोगों ने बेहद दिलचस्पी से सुना प्रोग्राम मन की बात। 5000 मुकामात पर प्रोग्राम सुनने का था इंतजाम। लोगों ने कहा बेहतर काम करने वालों की होती है मन की बात प्रोग्राम से हौसला अफजाई। मन की बात प्रोग्राम के 100वें एडिशन में किया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का भी जिक्र। जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। गृह मंत्री अमित शाह का न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अमित शाह ने पुंछ आतंकी हमले पर दिया बयान, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने कहा पुंछ आतंकी हमले की जांच जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कहा है, सिक्योरिटी एजेंसीज जांच कर रही हैं। शाह का कहना है कि मोदी हुकूमत में तमाम केसेस हल किए गए हैं और ये केस भी हल किया जाएगा। पुंछ की घटना को हमने बहुत सीरियसली लिया है, हमारी सारी एजेंसियां इसके पीछे लगी है और जैसा नरेंद्र मोदी सरकार बनी तब से कश्मीर के टेररिज्म पर एक प्रकार से लगाम लगाने का काम हुआ है। आज पूरा देश में हमारी विरोधी भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर टेररिज्म लगभग बहुत कम हो गया है। इसी प्रकार से एक केस को भी 100% रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा मैं आपको सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकता, परंतु मैं
देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी केस पूंछ के पहले का अनरिजॉल्व नहीं है और ये भी नहीं रहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर इस तरह की बातें देश के नागरिकों के साथ साझा की जाती हैं तो यह स्वागत योग्य कदम है। शर्मा ने कहा कि लोग पहले पुलवामा और हाल ही में पुंछ में हुए हमलों के बारे में जानना चाहते हैं। गंभीर चिंता की बात है जो मेंढर में पुंछ में हुआ है, पुलवामा में भी हुआ है और भी कई आतंकवादी हमले। बहुत अच्छी बात है। अगर गृह मंत्री ये कहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि देश के सामने आएगा कि क्या साजिश थी, कैसे हुआ, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा इतना बड़ा दर्दनाक हमला है। हमारी फौज पे, हमारी सेना पे हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो और देश को भी पता चले कि कहाँ पे गलतियां हुई और कहाँ साजिश थी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर उनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो आतंकवाद की चुनौती को डट करके निपटना है, लेकिन देश भी जानना चाहता है, वो साझा करे देश के साथ। बहुत अच्छी बात है। जांच का नतीजा निकला, पुलवामा पे भी बहुत सवालात हुए हैं। उसके बाद ये पुंछ का हमला हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये बड़ी चिंता का विषय है। उसकी साझा होनी चाहिए रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता आरएस पठानिया ने पुंछ आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ है और जीरो टॉलरेंस की नीति है। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस सरकार की रीति और नीति का एक अभिन्न अंग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी एक साक्षात्कार में इसे विदित किया है कि पुंछ जो आतंकवादी हमला जिसमें 5 जांबाज भारतीय सेना के जवानों ने अपनी जान गंवाई, शहीद हुए, इसको सारा डीकोड कर लिया गया है। आपके ध्यान में रहे, इससे पहले जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भी पुंछ में जाके एक साक्षात्कार में कुछ ऐसा ही खुलासा किया था। भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कटिबद्ध और वचनबद्ध है कि हर एक आतंकवादी जो भारत की और विशेषकर जम्मू कश्मीर की भूमि पे यहां की शांति को भंग करने बल्कि यहां के लोगों की रक्षा और सुरक्षा को खतरा बनने के लिए खड़ा है, उसको आखिरी दम तक उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेगी। और सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, इसने वाकई पिछले दिनों में एक रिजल्ट दी है। और ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ बल्कि एशिया, बल्कि पूरी दुनिया ने इसे माना है दैट द फाइट अगेंस्ट टेरर में भारत एक टीम लीडर बना है। भारत ने कंसिडरेबल अचीवमेंट्स पिछले दिनों में जो इस खित्ते में हासिल की हैं। और कुलगाम से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कुलगाम से खबर ये है कि 3 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए गए हैं। प्रतिबंधित पदार्थ बरामद, अलग अलग जगहों पर की गई है कार्रवाई। ड्रग पेडलर्स के खिलाफ केस दर्ज। कुलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर के मुताबिक 3 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है और ये ड्रग पेडलर्स जो है गिरफ्तार किए गए हैं तीनों। इनके पास से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया है। अलग अलग जगहों पर की गई है कार्रवाई। ड्रग पेडलर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में ड्रग माफिया या ड्रग पेडलर्स या ड्रग स्मगलिंग या ड्रग तस्करी जो भी कह लें, इसके खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रशासन बहुत सख्त है और ऐसे किसी भी मामले पर बहुत सख्ती से कार्रवाई भी हो रही है। ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए जा रहे हैं और लगातार इसको लेकर कार्रवाई हो रही है। जो आम लोग हैं उनको भी पता है कि ड्रग्स का कितना दुष्प्रभाव जो है वो समाज पर पड़ रहा है। ऐसे में ये इस तरह की जो कोशिशें हैं, ये जो कार्रवाइयां हैं, इसकी सराहना भी की जा रही है। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आपको बता रही है, कुलगाम से खबर है और खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में लगातार एंटी ड्रग जो मूवमेंट है, जो मिशन है, वो जारी है। 3 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए गए हैं और इन तीनों को के पास से जो प्रतिबंधित पदार्थ है वो बरामद किया गया है। अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई की गई है।
कश्मीर घाटी के कुछ अन्य स्थानों की तरह SIA जम्मू ने भी आज बैंडोजा पुलवामा में छापेमारी की। तारिक अहमद मुल्ला के घर पर छापा मारा गया है। तारिक आतंकवाद से जुड़े मामले में वांटेड है। तारिक पिछले 30 सालों से पाकिस्तान में है। SIA ने कुछ पोस्टर भी चिपकाए हैं। इनमें तारिक अहमद मुल्ला को वांटेड आतंकवादी घोषित किया गया है। और इस वक्त एक और अहम खबर, पुंछ में SIA की छापेमारी जारी है। पुंछ में SIA की टीम पहुंची हुई है। वहां पुंछ में SIA की छापेमारी जारी है। रफी लाला से पूछताछ के लिए जेल पहुंची है SIA और नार्को टेररिज्म से जुड़ा है आरोपी रफी लाला का नाम। पुंछ में SIA की छापेमारी जारी है। पुंछ में SIA की छापेमारी जो है वो नार्को टेररिज्म से जुड़े मामले में हो रही है और जो खबर है उसके मुताबिक वहां पर रफी लाला से पूछताछ हो रही है और इसके लिए जेल पहुंची SIA की टीम। नार्को टेररिज्म से जुड़ा आरोपी है रफी लाला। तो नार्को टेररिज्म, जैसा कि अभी इससे पहले भी खबर बता रहे थे कि नार्को टेररिज्म को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको लेकर LG मनोज सिन्हा ने भी हालिया बयान दिया है कि किसी भी सूरत में ये दोनों बड़े खतरे हैं। एक तो नार्को टेररिज्म है, दूसरा जो आतंकवाद है उससे निपटने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर स्तर पर इसे कमज़ोर करने की और इसे जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले की एक बड़ी खबर यह है, पुंछ में SIA की छापेमारी जारी है। पुंछ जिले में SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी हो रही है। SIA की टीम जिला जेल पहुंची है और पुंछ के जेल में पहुंचने का मकसद है वहां रफी लाला से पूछताछ करना, क्योंकि इससे जो छापेमारी हुई है इसके मुताबिक पूछताछ से SIA की जो टीम है उसे नार्को टेररिज्म से जुड़ा आरोपी है रफी लाला और नार्को टेररिज्म पे दबिश बनाने की पूरी कोशिश है, इसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश है। इसी सिलसिले में जो नार्को टेररिज्म से जुड़ा जो आरोपी है रफी लाला, उससे कुछ लिंक्स के हवाले से पूछताछ करने के लिए, बातचीत करने के लिए और कुछ और जानकारी इकट्ठा करने के लिए SIA की टीम जिला जेल पुंछ पहुंची है। तो रफी लाला से पूछताछ के लिए जेल पहुंची है SIA की टीम और मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, ये पूरा मामला क्या है और जेल के अंदर जाकर रफी लाला से पूछताछ करने के लिए टीम वहां जो पहुंची है, ये कितना बड़ा मामला है और कहां-कहां इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं? एमएलए की तरफ से 3 सदस्य जो है अलग अलग जो है रेड की है वहां पर सिम कार्ड का मसला था, उसमें एक महिला को जो है पूछताछ में है पुलिस थाने में। और उसके बाद SIA की बात करेंगे तो SIA की तरफ से जो है पुंछ जिला जेल के अंदर जो है वहाँ रफी लाला जो है जिसके घर से जो है गंज और करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, तो उससे भी जो है पूछताछ की जा रही है। और ये जो कैटरिंग का मामला है पिछले काफी समय से जो है इस मामले में जो है एजेंसियां लगी थी, लेकिन SIA जो है अभी जेल के अंदर है और MIA जो है स्टेट जस्टिस में जो है एडमिट कर रही है। तो पता लगाया जाएगा कहाँ जो है सरहद के उस पार जुड़े हुए लग जाते हैं और उसके लिए लगातार जो है ये कोशिश की जा रही है। तो सरहदी इलाका होने के कारण पुंछ में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और जब से रफी लाला पकड़ा गया नार्को टेररिज्म के केस में और करोड़ों रुपए जो उसके नकद बरामद हुए पुंछ का सबसे बड़ी जो उसमें सबसे ज्यादा पैसा मिला था और इसमें सबसे ज्यादा पैसा मिला था, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये जो खंगाला जा रहा है कि जैसे भाटा दुनिया में अटैक हुआ है तो उस तरह में भी काफी लोगों के नाम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब तार आपस में जुड़े ना हो इसकी जो खंगाल रही है एजेंसियां। जी तो मनीष, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ पा रही, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपसे और कुछ जानकारी इसमें मिल पाए। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि पुंछ में SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी जारी है। SIA की एक टीम जिला जेल पहुंची है, पुंछ जिला जेल पहुंची है और वहां
रफी लाला से पूछताछ के लिए जेल पहुंची है एसआईए की टीम। और ये पूरा मामला जो नार्को टेररिज्म से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोपी रफी लाला से इस बारे में पूछताछ करनी है। मनीष, मेरा सवाल यह था कि आरोपी जो है रफी लाला, जिससे पूछताछ करने के लिए एसआईए की टीम जेल पहुंची है, वो कब से जेल में है और क्या ये समझा जा रहा है कि उसका भी कोई ना कोई लिंक है इस नार्को टेररिज्म से जुड़े बाकी लोगों के साथ? बिल्कुल, अरुण, आपको कहते हैं रफी लाला जो है वो काफी पुराना खिलाड़ी था इस खेल में, क्योंकि जब पुंछ से जो चकानाबाद राजद क्रॉसर से ट्रेन करता था तो ट्रेड में उसकी ड्यूटी पे उस समय जो है सबसे पहले बात पकड़ा जाता है। उसके बाद जो है करीब 50 किलोग्राम जो है हेरोइन पकड़ी गई थी। उसके बाद दोबारा जो है फिर एक बार वो पकड़ा गया, उसके बाद हथियार पकड़ गए और ऐसे 3 मामलों में पहले से पकड़ा गया था। और उसके बाद जो है अभी 2 महीने पहले जो है उसको बीएसए के अंदर जो है जेल में बंद किया गया था और उसके बाद जो है उसके घर पे रेड हुई थी और उसके घर पे जो है करोड़ों रुपए और जो है जज बरामद हुई थी। जी मनीष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आज सुबह से जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता है कि छापों का ही दिन है। कहीं एनआईए के छापेमारी तो कहीं एसआईए के छापेमारी। कोशिश सिर्फ ये है, जैसा अभी होम मिनिस्टर ने भी कहा है, अमित शाह ने भी, कि किसी भी सूरत में ये जो आतंकवाद है उसकी जड़ों को कमजोर किया जाएगा और जो पुंछ में जो हालिया हमला हुए हैं उस मामलों को भी पूरी तरह से जो है उसको सुलझा लिया जाएगा। इसी के साथ इस खबरों में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें न्यूज़ 18 JK के साथ।